everyone. Yes, थोड़ा सा गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग सबको। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी लाइफस्टाइल जोन कम्युनिटी की तरफ से। एंड यस फेस्टिवल है तभी मोर देन 200 पार्टिसिपेंट है सबका। अगेन थैंक यू, आप यहाँ पे बने रहिए। चलिए आज एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन, अलग टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग एक अच्छी इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत सारी आप नई इंफॉर्मेशन रहेगी आपके लिए ये। एंड बहुत बार यहाँ पे जब हमारे होस्ट जो है वो आपको पूछते हैं कि आज के कौन है, मतलब जो हेल्थ टॉक लेने वाले पर्सन, तो बहुत बार ऐसे होता है कि तब जाके लोग वो लिंक को पढ़ते हैं, है ना? बहुत बार होता है ना ऐसे। यस, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। ओके, सो नो प्रॉब्लम। हो सके तो आप पहले ये प्रिपेयर रह सकते हैं। अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप प्रिपेयर रह सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। आई एम अजय कांबळे। मैं थोड़ी सी मेरी जर्नी शेयर करता हूँ एंड फिर हम हमारे टॉपिक में जाएंगे। तो मैं अजय कांबळे हूँ, मैं पुणे से हूँ एंड इस कम्युनिटी से जुड़ के मुझे लगभग 7 साल होने आए हैं। एंड बिकॉज ऑफ कुछ हेल्थ चैलेंजेस मेरे स्टार्ट हुए थे, ये रीजन था मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने का। जस्ट सेकेंड, मैं मेरा बिफोर आफ्टर शेयर कर, जस्ट सेकेंड या। तो ये मैं हूँ तकरीबन 7 साल पहले, पहले वाला 2015 का फोटो है। लगभग 94 केजी वेट हो चुका था एंड कुछ हेल्थ चैलेंजेस स्टार्ट हो चुके थे। बेसिक सी चीजों के लिए भी मुझे एनर्जी कम पड़ रही थी। देन ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हाइपरटेंशन जैसे चैलेंजेस एट द एज ऑफ 24 कुछ मेडिकेशन स्टार्ट हो गए थे। और रीजन ये था कि ओबेसिटी थी। तो मैं ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजों के बारे में पता है, मेडिसिन क्या होते हैं, डिसीजेस क्या होते हैं। बट हेल्दी कैसे रहना है, फिट कैसे रहना है, ये कुछ इतना नहीं पता था। तो सोल्यूशन ढूंढ रहा था। ऐसे ही हमारे जो कोच है लाइफस्टाइल जोन कम्युनिटी के से, उनसे मुलाकात हुई, उनका रिजल्ट देख के मैं इंस्पायर हुआ था। उन्होंने लगभग 18 केजी का वेट लॉस किया था। तो उनसे प्रोग्राम लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे, तो इसको कंसिस्टेंटली स्टार्ट किया। 6 महीने लगे मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म होने में। विद इन फर्स्ट 6 मंथ मैंने 25 केजी लूज किया है एंड सिंस लास्ट 6.5 ईयर से मैं उसको अमेजिंग तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ। और बहुत सारे बदलाव आए, खाली वेट नहीं कम हुआ, उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आए मेरे। बॉडी कंपोजिशन करेक्ट हुआ, मसल मास एनहांस हुआ, एनर्जी एनहांस हुई, स्किन टोन चेंज हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट हेल्थ जो बोलते हैं वो एनहांस हुआ है। बहुत सारी चीजों में बदलाव आया एंड दिन ब दिन और इसको मैं और प्रैक्टिस करते, जैसे अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मैं डे बाय डे और हेल्दी होते जा रहा हूँ और एंटी एजिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये फ्रंट से है। मुझे एक शौक है कि मैं फोटोज अच्छे लेके रखता हूँ, तो ये मेरे पास फ्रंट और साइड से भी फोटो है। आप साइड व्यू देख लीजिए, फ्रंट व्यू देख लीजिए, हर एक एरिया से जो है वो फैट निकल चुका है, अच्छे रिजल्ट है। ओके, सो चलिए ये लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। ओके, क्विक जाएंगे बट नोट्स बना के रखिए, आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो बिफोर नोइंग एंटीऑक्सीडेंट, आज हम थोड़ा ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो पहले समझ के लेते कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, इससे हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट हो जाता है। जस्ट सेकेंड, हाँ ओके। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है उसको समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे बॉडी में जो है, जो एटम्स है, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में हमारे मूव कर रहे हैं। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा, हमने बहुत अर्ली स्कूल डेज में इसको पढ़ा था, बट अभी इसको फिर से हाईलाइट करने की जरूरत है। तो हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी है। एट मॉलिक्यूलर लेवल, केमिकल लेवल पे सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं हमारी बॉडी में। एंड बेसिकली जो है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हमारे जो ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं ऑक्सीजन से, और वो जो है उसका बैलेंस यहाँ पे बिगड़ जाए। यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, फिर उसका एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, यानी पेयर इम्बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या हो जाता है, अगर ये ज्यादातर फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बने रहेंगे तो ये हमारे सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट देते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं। सेल्स का जो पावर हाउस होता है, एनर्जी प्रोडक्शन जहाँ पे होता है हमारे सेल्स में, वहां का जो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे जो है उसको डैमेज करने लगते हैं। हमारे डीएनए को ये डैमेज करता है। सेल जो है, हम बेसिकली हमारे जो यूनिट है, माइक्रो यूनिट है, वो हमारा डीएनए है। तो ये डीएनए को ब्रेक मतलब डैमेज करना स्टार्ट देते हैं। और जहाँ पे डीएनए डैमेज होंगे, सेल्स डैमेज होंगे, टिश्यूज डैमेज होंगे, तो वहां पे फिर हमारे एंटी एजिंग स्टार्ट हो जाता है। इवन
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहेगा, ये जो ऑक्सीडेशन एंड इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा एंटीऑक्सीडेंट का, तो जो है हमारी डेथ भी हो सकती है एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये केमिकल, इसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एडिंग ऑक्सीजन टू द कंपाउंड एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये रिवॉल्व करता रहता है आपकी सेल्स में, जो एटम के अराउंड। और जो ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, जो बैलेंस बिगड़ जाता है, ये ऑक्सीडेशन है, एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इसका बैलेंस ठीक से बना रहेगा तो आपका सेलुलर फंक्शन नॉर्मल रहता है। केमिकल लेवल पे ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, बहुत सेल के अंदर बहुत माइक्रो लेवल पर ये प्रोसेस इसी वक्त हो रही है। आप गूगल करेंगे जाके तो आपको दिखेगा कि एवरी सेकंड, आप गूगल करेंगे एवरी सेकंड हाउ मेनी केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर ह्यूमन बॉडी, तो आपको दिखेंगे ट्रिलियंस ऑफ केमिकल, हर सेकंड में लैक्स एंड करोड़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और हर एक केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो है ये रेडिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा है, और कुछ जगह पे ये इम्बैलेंस होते जा रहे हैं। और जहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, फ्री रेडिकल्स यानी उनके इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, वो अनस्टेबल हो चुका है। जहां पे भी अनस्टेबिलिटी आएगी वहां पे फिर डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यही फ्री रेडिकल्स का जो नंबर्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे बॉडी में, तो हमारे सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट देंगे। ओके, तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो और एग्जांपल के तौर पे आपके समझाता हूँ, ये है सिंपल आप एग्जांपल, हम जो एप्पल लेते हैं उसको कट करके रखते हैं। ओके, तो कट करके थोड़ा देर के लिए हम हवा में रख देंगे या ओपन एटमोस्फेयर में रख देते हैं हमारे रूम में, तो कुछ ही घंटों बाद आप देखेंगे उसका कलर इस जैसा हो जाता है। क्यों? एप्पल, हमें पता है कि एप्पल इज रिच सोर्स ऑफ आयरन है उसमें, एंड यस आयरन को अगर हवा में छोड़ देते हैं तो रस्ट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। तो ये सिंपल हमारा डेली रूटीन का एग्जाम्पल है। एक जस्ट सेकेंड, ये तो बाहरी एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही बॉडी में भी होता रहता है। अगर हमारी बॉडी में जो ये बैलेंस खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तब हमारी बॉडी ऐसे रेस्ट करना स्टार्ट देती है, सेल्स ऐसे रेस्ट हो जाते हैं, एंड हमारे सेल्स को ये डैमेज करना स्टार्ट देता है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है एप्पल। आप जिनको नहीं पता है वो ट्राई कर सकते हैं, कुछ देर के लिए उसका हवा में छोड़ दीजिए, वो इस कलर का हो जाएगा धीरे धीरे, और वो खराब होते जाएगा। इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने कभी देखा है नींबू को कट करके रखा है रूम टेम्परेचर पे, बट नींबू कभी भी पूरा दिन रखिए उसको, कभी भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, उसके कलर में टेक्सचर में चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नींबू में एंटीऑक्सीडेंट है, नींबू में विटामिन सी है। विटामिन सी इज द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, वन ऑफ द अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है। तो नींबू कभी भी ये रस नहीं होगा, यानी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। बट आप देखेंगे एप्पल में होते हैं, एप्पल में ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कम है। बट यहाँ पे नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स का जो क्वांटिटी है काफी ज्यादा है, तो उसमें ये प्रोसेस नहीं होता है ऑक्सीडेशन का। तो ये सिंपल से एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो जाता है, जब ये बहुत लेवल पे आपके बॉडी में कंटिन्यूअसली ये जो है फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वो फ्री रेडिकल का नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी बॉडी में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बहुत सारे ऑक्सीडेशन हो चुका है और उस चीज का आपके बॉडी के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, एक्सेसिव लेवल पे वो चीजें होने लगी, और उसको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये सेल्यूलर इमेज है, उसको आप ठीक से समझ सकते हैं। ये जो है हमारे नॉर्मल सेल है, ये हेल्दी सेल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ है, फ्री रेडिकल ने अटैक किया है हमारे सेल के ऊपर। ओके, यहाँ पे हेल्दी सेल है, जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ बहुत सारे केमिकल्स बढ़ गए, फ्री रेडिकल्स बढ़ गए बॉडी में, वो सारे फ्री रेडिकल्स ने हमारे सेल के ऊपर अटैक किया, एंड धीरे धीरे हमारी सेल जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण मरती जा रही है। कुछ यही तो है रीजन, वन ऑफ द रीजन इज कि इतना कैंसर क्यों राइज है, इतने कैंसर के केसेस रिसेंट इसमें क्यों दिख रहे, क्योंकि इट इज वन ऑफ द रीजन कि ये सारे केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में बढ़ चुके हैं। हम जो कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में डाल रहे, वो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में पुश कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट इज वन ऑफ द रीजन कि ये सारे डायबिटीज, इवन हाइपरटेंशन, इवन इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, देन दिस कैंसर केसेस, ये सारी वन ऑफ द उसके कॉन्सिक्वेंसेस है कि ये सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रिगार्डिंग हो रहा है हमारी बॉडी। यस, यहाँ पे हमने ये सिंपल से कुछ दो चार पॉइंट समझ के लिए है कि बाबा
ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी में कैसे चेंजेस आने लगते हैं, एग्जाम्पल ये एप्पल का, लेमन का, उसके बाद में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है ये भी समझ के लिया। एंड उसके लिए फिर हमें ये क्यों होता है बेसिकली, तो कुछ ऐसे चीजें हमारे खाने में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ दो चीजों का, जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज वेरी हाईली प्रोन टू ऑक्सीडेशन, बहुत ज्यादा ग्लूकोज बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है, आपको डायबिटीज जैसी सिचुएशन आती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जो भी लोग खाने में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिस खाने में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारा ग्लूकोज होता है, वो लोगों को ये चैलेंजेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, उनको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा खाने पड़ेंगे, पर अगर नहीं खाते हैं तो फिर उनमें वो एंटी एजिंग नहीं होता है, वो जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, एंड सम अदर डिसीजेस भी उनको होना स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज है कि हमारा ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल जो हम यूज कर रहे हैं वो हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल है, उसमें बहुत ज्यादा लेवल पे जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है हमारे बॉडी में, इन्फ्लामेशन को कॉज करता है, ओमेगा 6 का उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अगेन वो हमारी बॉडी को इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में पुश करता है। जो दो कॉमन चीजें हम हमारे खाने में अभी रिसेंटली एवरीडे उसको ज्यादा यूज करते हैं, एक तो है शुगर यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, एंड एक तो है हमारे कुकिंग ऑयल जो है ओमेगा 6 से भरपूर है, और वही हमारे ऑक्सीडेटिव के स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है, हमें प्रॉब्लम तो समझ के लिए, और ये हर एक के बॉडी में हो रहा है, छोटे बच्चे से लेके हमारे बूढ़े के हर एक के बॉडी में सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं राइट नाउ। मेरी भी बॉडी में अभी इसी सेकंड बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स अभी फॉर्म हो चुके हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमने हमारे दूसरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग देखा है कि प्रोबायोटिक जो हमारे प्रोडक्ट उसमें हम गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। वैसे ही है हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हमारा एंटीऑक्सीडेंटिव उसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस नेचुरल तरीके से बॉडी में नहीं रहता है तो फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके सेल्स बीमार हो जाएंगे, उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड धीरे धीरे सेल्यूलर डैमेज हो जाएगा, आपका डीएनए डैमेज हो जाएगा। अगर वंस आपके डीएनए उस सेल के डैमेज हो जाते हैं तो वो सेल फर्दर जाके कैंसर जैसी भी चीजें आपके बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यस एंटीऑक्सीडेंट रिच हमें फूड खानी है, बहुत सारे फूड से वो आपके कोचेस आपको वहां पे ले सजेस्ट करेंगे, उनसे भी आप ले सकते हैं, या हमारे पास एक अमेजिंग सॉल्यूशन है इसके लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट जिसमें भी रिच फूड से, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स आर वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, स्पेसिफिकली विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये दो स्पेसिफिक विटामिन है जिसको हमें अच्छी क्वांटिटी में डेली खाना जरूरी है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उसी के साथ में एक इफेक्टिव सॉल्यूशन जो मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपने मेरी हेल्थ देखी बहुत ज्यादा खराब थी, ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा था उसी भी टाइम पे, इन्फ्लामेशन काफी हाई था, तो अभी मैंने उसको करेक्ट किया, एक अमेजिंग न्यूट्रिएंट है हमारा, उसको मैंने स्टार्ट किया एंड बहुत सारे अच्छे चेंजेस आते हैं। तो आपको इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम तो बता दिया, बट प्रॉब्लम के बाद में अगर सॉल्यूशन नहीं पता रहेगा तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, आप फिर पुरानी वाली लाइफ कंटिन्यू करेंगे एंड देन प्रॉब्लम विल कंटिन्यू। ओके, तो इसको चेंज करने के लिए मैं जो हूँ अमेजिंग न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है, जैसे मैंने बोला कि विटामिन ई, विटामिन सी और बाकी के सारे मिनरल्स खाना जरूरी है, उसी के साथ में एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है हमारा एएलए, जो हमारा सेल एक्टिवेटर टैबलेट है, उसको भी कंज्यूम करना जरूरी है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो उसको जैसे मैंने इसको समझ लिया है इस सॉल्यूशन को, तो मैं काफी सालों से इसको अच्छी तरीके से कंज्यूम कर रहा हूँ एंड टुडे आई एम वेरी फिट एंड फाइन। तो यहाँ पे जो राउंड वाली टैबलेट दिख रही है, राउंड वाली, ये एक्चुअली सेल एक्टिवेटर है, और उसी के साथ में ओमेगा 3 है जो आपके इन्फ्लामेटरी कंडीशन को कम करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपके बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। मल्टीविटामिन है या कैल्शियम है, ये सारी टैबलेट जो है आपको डेली कंज्यूम करना जरूरी है along with your shake. So this is the effective solution. So final one product is very important to neutralize your oxidative stress is Herbalife Cell Activator. This is award winning product है, researched है and patented product है Herbalife का, Herbalife Cell Activator। तो इसको आपको ऐड करना है, डेली 2 टाइम कंज्यूम करना है, आपकी एंटी एजिंग को भी बढ़ा देगा, आप दिन ब दिन यंग दिखोगे। यंग क्यों दिखोगे, क्योंकि आपके सेल्स का फंक्शन एनहांस हो रहा है, आपके सेल्स यंग हो रही है, वो जल्दी मर नहीं रही है, या फिर उसमें वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज नहीं हो रहा है। तो इसी रिगार्डिंग हमारे जो डॉक्टर है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, उनका एक वीडियो है, वो अमेजिंग वीडियो भी हम देखेंगे, एंड इसके बाद में इसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स लेंगे। ओके, सो यस, जस्ट सेकेंड, तो आप इस वीडियो को पहले एंजॉय करिए।
Hi, I'm Dr. Luigi Groton with Herbalife Nutrition. Our cells are fascinating. They're like tiny powerhouses that turn the sugars, fats, and proteins we eat into energy. But free radicals can cause cell oxidative damage with detrimental effects on our overall health. That's why Herbalife Nutrition created Formula 3 Cell Activator, a targeted supplement that specifically provides mitochondrial and nutrient absorption support. Formula 3 Cell Activator is formulated with alpha-lipoic acid, an ingredient that helps regenerate antioxidant activity within the cells and protects them against the oxidative damage from aging. It's also formulated with aloe vera, which may help support the body's absorption of micronutrients. Just take 1 capsule twice a day with your meals or Formula 1 shakes to help support your health at a cellular level. Take with Formula 2 Multivitamin Complex to complete your core cellular nutrition program. वाह, बहुत ही बेहतरीन ये है. जस्ट सेकेंड. So wow, amazing हमारा प्रोडक्ट है Herbalife Cell Activator and it has tremendous health benefit जो मैं अभी उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ. So yes, बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट कर देते कि नहीं ये क्यों लेना है, वो क्यों लेना है, इसको स्किप किया तो चलेगा, Herbalife भी क्यों लेना है, उसकी जगह पे और कुछ ले सकते हैं. ऐसा नहीं होता है. Herbalife इज द मोस्ट साइंस बेस्ड प्रोडक्ट जो अवेलेबल है इस प्लेनेट पे. उसको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है, उसको इस इतनी अच्छी लेवल पे बैलेंस किया गया है. सेल्युलर फंक्शन, ये फर्स्ट कंपनी रहेगी या फर्स्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट रहेगी जो हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं. ये जो एक एक न्यूट्रिएंट हम बताते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम मल्टीविटामिन बताते हैं, हमारे मिनरल्स है उसमें, फिर हमारा अभी जो सेल एक्टिवेटर बताया है, ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है. सीधे आपके हेल्थ को बहुत अच्छे से एनहांस करने में हेल्प करते हैं. तो इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो जरूरी नहीं कि आप कोई और सॉल्यूशन ढूंढे, आप अपने कोचेस से कंसल्ट करिए, जल्द से जल्द इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को आपके डेली स्टैक में ऐड करिए एंड उसके बेनिफिट लेना स्टार्ट करिए. सो दिस इज माय पार्ट. आई हैव डिलीवर्ड एट माय बेस्ट. थैंक यू सर. यस, थैंक यू सो मच Yes, सर. and over बहुत to you. अच्छा आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया. तो सब लोग एक बार थैंक यू बोलेंगे. आपके माइक Thank you, Ajay sir. Thank you, Nice sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice information. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Ajay sir. ग्रेट. यस, थैंक यू. जस्ट अनम्यूट करिए सर. थैंक यू बोलने से काम नहीं होगा, वो जो न्यूट्रिएंट खाने से काम होगा आपके बॉडी में. ओके, तो Yes. कितने लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे यस वो